सो फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई मेरे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जनरेटर में जो है सब कुछ चेक कर लिया, फील्ड चेक कर लिया, मोटी वाली फील्ड चेक कर लिया, पतली वाली फील्ड चेक कर लिया, हर एक चीज़ चेक कर लिया, एक एक डायोड चेक कर लिया, यहाँ तक कि उसका अल्टरनेटर भी चेक कर लिया, सब कुछ सही है लेकिन फिर भी करंट नहीं दे रहा। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी सेम यही समस्या है कि कोई ऐसा जनरेटर आप फंस गए हैं किसी ऐसे जनरेटर में जिसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, आपने सब कुछ करके देख लिया है, डायोड सही बता रहा है, अल्टरनेटर सही बता रहा है, अल्टरनेटर ना कोई जला है ना कोई भुना है, और कोयल की एक एक फील्ड चेक कर लिया है, फिर भी जनरेटर में कोई भी किसी भी प्रकार का करंट नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके की कमेंट्स से आपकी खुद की इसी तरीके नीड है या आपने यूट्यूब पे सर्च करके मेरी वीडियो पे आ गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को शुरू से लेकर। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सिंपल सा मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मोटे वाले जो नीचे के साइड डायोड लगे होते हैं 3-3 के पेयर, 4-4 के पेयर, वो जरूर देख लेना है कि उनमें कहीं भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी एक डायोड में, मतलब शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। डायोड को प्लेट से खोल के बाहर एक एक डायोड निकाल के आपको चेक कर लेना है। फिर भी अगर डायोड आपके सही हैं, अब ऊपर के डायोड आपको चेक कर लेना है। और इसके पहले एक काम और कर लेना है आपको कि मल्टीमीटर से आपको, या फिर आपके पास ऐसा एक सीरीज लैंप होना चाहिए, सीरीज लैंप से उसकी कोयल खोलने के बाद मोटी कोयल को अलग चेक कर ले सीरीज से, एक एक करके कोशिश हो पाए तो एक एक करके चेक कर ले, ना हो पाए तो जो सारे कनेक्शन होने के बाद मोटी कोयल के जो 2 तार साइड में नीचे की साइड निकलते हैं उनको आप सीरीज से ज़रूर चेक कर ले कि उनमें कोई कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उनमें कंटिन्यूटी आ रही है, मोटी वाली कोयल ठीक है, तो एक बार ये भी ज़रूर चेक कर लें कि वो मोटी वाली कोयल कहीं बॉडी से टच तो नहीं है जनरेटर की। एक तार बॉडी पे लगा के एक तार मोटी वाली कोयल पे लगा के भी चेक कर लें। इस प्रकार से आप ये मोटी वाली कोयल का फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। टच नहीं होना चाहिए, बॉडी के साथ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, और केवल से केवल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब आपको सेम यही काम करना है, ऊपर की साइड आ जाना है, जहां पर ऊपर की साइड 4 डायोड लगे होते हैं वहां पर पतली वाली, याद रखना डायोड का जो प्लस होगा, ऐसे ऐसे जो डायोड जुड़ते हैं ना दोनों सिल्वर पट्टी, वो जो दोनों सिल्वर पट्टी एक जगह पर आके जुड़ती हैं वही पतली वाली कोयल का प्लस होता है। और जिधर डायोड की मतलब जो है दोनों सिरे ऐसे निकलते हैं, एक का डायोड ऐसी होता है, एक का डायोड इधर, यानी कि बीच में माइनस होता है, उधर भी चेक कर लें। उन पे दोनों खोलने के बाद ऐसा नहीं कि लगे लगे, उनमें से तार छुड़ा लें, बाहर कर लें, उसके बाद सीरीज लैंप से आप चेक कर लें कि पतली वाली कोयल एकदम ठीक है भी या नहीं। अगर वो पतली वाली कोयल पे लगाने पे लैंप बहुत धीरे चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी पतली वाली कोयल एकदम ठीक है। अगर उन पे लगाने पे लैंप बहुत ज़्यादा तेज जल रहा है तो समझ लीजिए, बहुत तेज का मतलब समझ रहे हैं ना, फुल स्पीड में बल्ब नहीं जलना चाहिए फुल, तो अगर फुल जल रहा है तो समझ लीजिए पतली वाली कोयल फुल शॉर्ट है, फुल ख़राब है पूरी तरीके से। और इसमें भी सेम आपको एक और काम करना है, क्या करना है कि एक तार बॉडी पे लगा के एक तार पतली कोयल पे लगा के जरूर चेक कर लेना है कि कहीं भी उनमें आपस में बॉडी करंट नहीं होना चाहिए, पतली वाली कोयल का बॉडी से टचिंग नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये आपने इस तरीके से चेक कर लेने हैं, 2-3 स्टेप जितने भी मैंने बताए हैं इस तरीके से आपको स्टेप चेक कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, एक बार मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कनेक्शन का डायग्राम दिखा देता हूँ। ये वाला कनेक्शन का डायग्राम आप फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लीजिए। सेम इसी प्रकार से कनेक्शन किया होना चाहिए, आपने किसी गलत तरीके से कनेक्शन नहीं किया होना चाहिए। पतली वाली जो कोयल के दोनों तार आते हैं वो सीधा ऊपर आएंगे डायोड पे प्लस माइनस पे, और जो मोटी वाली कोयल के दोनों तार फील्ड से निकलते हैं वो एक तार डायोड में चला जाएगा, मतलब पहले तो दोनों डायोड में जाएंगे और डायोड से एक तार उस पे किस पे जाएगा, स्लिप रिंग पे जाएगा, और स्लिप रिंग से सीरीज में होते हुए एक तार ऊपर आएगा, वही आपका न्यूट्रल बनेगा। और जो मोटी वाली कोयल से एक तार डायरेक्ट ऊपर आ जाता है वही आपका फेस होगा। तो इस बात का आपका विशेष करके ध्यान दे देना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद भी आपका करंट नहीं आता है तो फ्रेंड्स अब आपको करने की क्या बारी है कि जो पुरानी उसमें डायोड प्लेट नीचे की साइड में लगी है, मान लीजिए आपका, पहली बात तो एक बात ये देख लीजिए कि उसमें अब दिक्कत क्या आ रही है। इसके बाद भी अगर ये दिक्कत आ रही है कि आपका करंट कम आ रहा है, बहुत धीरे करंट आ तो रहा है मगर बहुत कम आ रहा है, या फिर ना के समान आ रहा है, करंट आ ही नहीं रहा। सो फ्रेंड्स, आपको करने की क्या जरूरत है कि पुरानी डायोड प्लेट लगी है, एक बात का विशेष ध्यान रखें, उस डायोड प्लेट के तार छोड़ा लेना है, माइनस प्लस आपको देख लेना है। ये आपको नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको तार डायोड प्लेट को छोड़ा के साइड में रख दीजिए। आप अपने पास से एक नई डायोड प्लेट लेके जाइए और सीधा लगाइए, फुल करंट लीजिए। मैंने खुद भी ट्राई किया है, एक ऐसा जनरेटर फंस गया था जिसमें मैंने सब कुछ करके देख लिया, करंट नहीं आ रहा था, और डायोड प्लेट को मैं बार बार चेक कर रहा था, डायोड प्लेट एकदम सही बता रही थी नीचे लोड प्लेट वाली, लेकिन फिर भी मेरे को
कुछ शक हुआ तो मैं अपने जनरेटर की खोल लेके गया साइड वाली डायोड प्लेट, और जैसे ही मैंने लगाया गाइस एकदम बूम करंट आ गया फुल। तो आप समझ लीजिए कि डायोड प्लेट सही भी बता रही थी फिर भी करंट नहीं आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा मेन कारण है, उसमें कहीं ना कहीं से कोई फॉल्ट था। इसके बाद मैंने उसको सही कर लिया, हालांकि उसको खोल के दोबारा से एक बार बांधा डायोड प्लेट को, सही हो गई थी। सो फ्रेंड्स, आपको भी सेम यही स्टेप अपनाना है। अगर फिर भी करंट नहीं आ रहा तो आपको नीचे की जो डायोड प्लेट है साइड वाली, उसको खोल के हटा देना है। आप अपने पास से नई डायोड प्लेट लगाइए, एकदम बूम करंट लीजिए। फिर भी अगर करंट नहीं आ रहा, अभी भी आपका करंट नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, जनरेटर में हैंडल मार लेना, जनरेटर स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद जो उसमें फेस एंड न्यूट्रल के दोनों तार आपस में निकलते हैं, उन तारों को आपको ऐसे 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 3 से 4 दफ़ा रगड़ना। हो सकता है कि 2 ही बार में करंट आ जाए, एक बार में ना आए तो दूसरे बार में आप जैसे रगड़ेंगे तुरंत करंट आ जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद भी मान लीजिए आपका करंट नहीं आता, इसके बाद भी करंट नहीं आता, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट करंट देना है। डायरेक्ट करंट समझना है, सीरीज से हटा के डायरेक्ट फुल 220 वोल्ट बत्ती का करंट आपको सीधा फेस और न्यूट्रल पे टच करके हटा लेना है। समझ गए, टच करके हटा लेना है, इतना ही काम करना, सिर्फ टच करके हटाना है। और उसके बाद जनरेटर में हैंडल लगाना है। एकदम 100% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका करंट आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।